हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से मतलब क्या है पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए पिछले वीडियो में क्या है आपको यानी कि 10th क्लास का ही मैथ है। किसका मैथ है? 10th क्लास का मैथ है, जिसमें क्या है आपका चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। इस बहुपद में हमने पिछले वीडियो में आपका प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में यानी रोमन अंक 1 और 2 ये दोनों क्या अच्छे से क्या क्लियर कर दिया गया है। और इस वीडियो में जो यानी आज जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में मतलब क्या है क्वेश्चन आपका छूट चुका है 2, 3, 4 और 5 यानी 4 क्वेश्चन इसमें और बच चुका था। उसमें हम नहीं कर पाए थे, उसी वीडियो में हमको करना था लेकिन नहीं कर पाए थे, ठीक ना। लेकिन आज इस वीडियो में क्या है पूरा क्वेश्चन क्या अच्छे से क्या कर दिया जाएगा। मतलब जो भी इसमें क्वेश्चन जो बचा हुआ था इस वीडियो में क्या इसको सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो देखिएगा, अगर पीछे यानी कि पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे पहले 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसको पहले आप देख लीजिएगा। इसके बाद ही मतलब क्या है आप अगले वीडियो में क्या है अगर आप देखते हैं तो आपको एक फ़ायदामंद आपको मिलने वाला है, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में क्या बहुत मेहनत करने पड़ता है और तब जाकर मतलब क्या है वीडियो बनाते हैं। तो कम से कम एक लाइक मतलब आपको एक ज़रूर बनता है अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो, ठीक ना। और ना अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए कम से कम। ये तो हभी होगा कि हाँ कि डिसलाइक कर रहे हैं यानी कि साबित होता है कि मतलब आपका वीडियो जैसे मतलब कि अच्छा नहीं है या पढ़ाने का मतलब शैली जो है यानी कि समझाने का शैली जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक ना। तो आइए इसको हम क्या है स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका अगर घर में अगर बुक अगर होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए पेज नंबर कितना है 40 निकाल के आप लोग अच्छा से रख लीजिएगा। क्वेश्चन को केवल अच्छे पूर्वक क्या है जैसे हम पढ़ेंगे वैसे आप मिलाइएगा और थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। बाकी अपना लैंग्वेज में हमको समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आपको हम भी बताएंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिघात बहुपद यानी प्राप्त कीजिए। प्राप्त मतलब ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है? एक त्रिघात बहुपद क्या हमको ज्ञात क्या है करना है, जिसके शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 क्या है दे दिया है। देखिए इसमें हमको पहले क्या करना है, इसको क्वेश्चन अच्छा से पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पास। थोड़ा सा जो भी इसमें बात को बोला गया है, क्वेश्चन जो आपको बात को बोला है उस क्वेश्चन को पहले अच्छे पूर्वक हम लिख दे रहे हैं और तब इसको समझाएंगे तब आपका माइंड में पूरा अच्छे से क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए पहले इसमें क्या दिया है, इसमें क्या है यहाँ इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से है। पहले इसको लिखेंगे हल, ठीक ना। हमको क्या निकालना है? त्रिघात बहुपद निकालना है। जब त्रिघात बहुपद जब निकालना है तो त्रिघात बहुपद का मतलब उसका तीनों यानी कि देखिए त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात बहुपद में शून्याङ्क की संख्या कितना होगा? 3, अल्फा बीटा और गामा होगा कि नहीं? तो अल्फा बीटा और एक गामा होगा। तो इसमें क्या है कि तीनों शून्याङ्कों का योग उसमें दे दिया है आपका बुक में, देखिएगा कि तीनों शून्याङ्कों का योग। और फिर क्या बात बोल रहा है कि दो शून्याङ्कों का गुणनफल के योग भी दिया है। और फिर एक क्या दिया है कि तीनों शून्याङ्कों का गुणनफल का मान भी दे दिया है, ठीक ना। तो उसको पहले हम क्या है लिख देते हैं। कैसे? यहाँ लिखेगा, क्या लिखेगा? गिवन, ठीक ना, दिया हुआ है। अब क्या इसमें है तो यहाँ गौर से देखिए, इसको हम लिखेंगे क्या दिया हुआ था, लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि त्रिघात बहुपद में शून्याङ्क की संख्या कितना होता है? 3। तो अल्फा बीटा और गामा, तो तीनों शून्याङ्कों का योग आपका इसमें कितना दे दिया है बुक में आप देखिएगा 7 दिया है। कोई दिक्कत? फिर क्या दिया है कि दो शून्याङ्कों का योग, तो दो शून्याङ्क मतलब क्या कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा यानी कि देखिए दो शून्याङ्कों का गुणनफल है, दो शून्याङ्कों का गुणनफल है और दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग, तो देखिए योग है तो इसका भी मान कितना दिया है बुक में, थोड़ा सा पलटिए
कितना दिया है दो, देखिए अच्छा सॉरी, इसका देखिए दो दिया है, इसका कितना दिया है दो। अब इसका दिया है कितना -7। अब फिर इसमें फिर क्या दिया है, गौर से देखिएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों शून्यांकों का गुणनफल, इसका मान कितना दिया है -14 दिया है। क्या दिया है -14 दिया है। तो हमको सर क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद निकालना है। तो इसका सबसे दम अच्छा क्या है, एक फार्मूला है कि जब तीनों शून्यांकों का जोग और दो शून्यांकों के गुणनफल के जोग और तीनों शून्यांकों का गुणनफल का मान अगर दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में उसका एक फार्मूला होता है। ये क्या फार्मूला होता है, तो इसको फार्मूला कैसे होता है, इसको आपको बहुपद के थ्योरी क्लास में सबसे बेसिक क्लास जिसको बोलिए, यानी कि बहुपद में जो सबसे आपका फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा कि प्लेलिस्ट में आपका क्या पड़ा हुआ है, उसी वीडियो में क्या है आपका थ्योरी बहुपद के बारे में, और इसको त्रिघात बहुपद कैसे मतलब आया है उसको अच्छे से क्या बताया गया है। आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप पिछले वीडियो का क्या आप देखिएगा, तभी आपको ये मतलब क्या है आपका दिया हुआ मान क्या समझ में आपको अच्छे से आएगा, ठीक ना। तो आइए भी इसको हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद हमको निकालना है ना, तो उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, इसको लिखेंगे कि त्रिघात, क्या लिखेंगे त्रिघात, क्या लिखेंगे त्रिघात बहुपद, बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि x के पावर q माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है गामा, और फिर यहाँ पास क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू क्या होगा एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका मतलब ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का क्या होता है फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पर इसको आसानी से दम क्या इसको बैठा दीजिए। देखिए तो यहाँ पास आपका क्या है x के पावर q, यहाँ गौर से देखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा, ये तीनों बराबर क्या दिया है 2 है जी। तो इसको 2 पुट कर देंगे और इंटू में क्या एक्स स्क्वायर है ना, लगा देंगे, क्या करेंगे इसको लगा देंगे। अब यहाँ गौर से देखिएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये ना तो फास्ट में बोल दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप बाकी तो समझेंगे आप लोग हैं। तो इतना बराबर क्या दिया है 7, देखिए इतना बराबर क्या दिया है 7, तो -7 ही ना, इसको घर में इसको -7 और बगलवा में कुछ है x लगा देंगे। चल देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया है -14 है ना जी। तो देखिए पहले से माइनस है, अब एक वाव माइनस ऐसे 14, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। ऐसे लिखेगा कि x के पावर q माइनस, अब देखिए 2 से गुना इसमें होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर होगा। अब देखिए ई प्लस से गुना होगा माइनस में तो क्या होगा -7x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14। तो यही आपका क्या त्रिघात बहुपद आपका प्राप्त हो गया। मतलब साबित कर दिया कि त्रिघात बहुपद का ये सर क्या है, तीनों शून्यांकों का सर क्या है जोग सर क्या आपको दिया था। अब समझ में आ गया कि ना समझ में आया है। तो यही आपका सर क्या है त्रिघात बहुपद आपका प्राप्त हुआ। इसी के बोल रहा था कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः त्रिघात, क्या लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे x के पावर q माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। और ऐसा क्वेश्चन दिया है नहीं, तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर क्या है अगले हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक ना। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या है चलते हैं। ऐसा भेजाइए है ना पूरा सूख जा रहा है कि पानी में दम कम पाई है। देखिए भेजावे की नतीजा कैसन है, मीटर भी रहा है, देख रहे हैं ना दागी दागी आ गया।
ये भिंजा के थोड़ा सा अच्छा से इसको ले आइए जी। कहाँ गया? हाँ वो गेंदा के भिंजा के ले आइए। चलो देखिए समझिएगा बाबू, अगला है ना, सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 3। समझिएगा अच्छा से, पहले क्वेश्चन दम अच्छा से समझिए। पहले बात बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बना के बोल रहे हैं। यदि बहुपद x के पावर q, क्या है x के पावर, और चले ना जी पूछा पूछी कुछ कर लगते हैं। यदि बहुपद x के पावर q माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक, शून्यक मतलब अरे मूल्य शून्य, अल्फा बीटा गामा, ठीक ना, क्या दिया है? a माइनस बी कॉमा ए और a प्लस बी। तो a और b के मान निकलना है। क्या निकलना है? a और b के मान। तो पहले त्रिघात बहुपद इसको अच्छा से हम लिख दे रहे हैं, जो दिया है सो, तो लिखेंगे हल। त्रिघात बहुपद को कैसे करेंगे सूचित, यहाँ लिखेगा px बराबर, देखिए कौची बतिया रहे हैं, शिकायत हैं, गांव घर के शिकायत खत्म ना हो रहता है, उन्हें रास्ता में ना खत्म होता है, तो यहीं कलसी में आप लोग को बचा कर लाते हैं कि 100 ग्राम बच गए, चल वहीं बतिया ले भाई। हाँ हमको तो लगता है कि उन्हें से जब मैंने कुछ बतिया आते हैं ना, तो बात क्लास में आते थे पहुँच गए तो अभी चुप रहा, अब बैठ के बतियाई है। सुनिए इधर, तो त्रिघात बहुपद क्या दिया है? x के पावर q, और माइनस में दिया है 3x² और प्लस में क्या दिया है? x प्लस में क्या दिया है? 1। ये देखिए आपका त्रिघात बहुपद दे दिया है, ठीक ना। अब देखिए इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक दिया है। क्या दिया है शून्यांक? 3 शून्यांक। तो इसका 3 शून्यांक क्या होगा? एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। भैया 3 को शून्यांक है तो अल्फा बीटा और गामा, इसको लिखेंगे कि अल्फा। तो अल्फा बराबर देखिए इसमें क्या दिया है? a माइनस बी, एक दिया है कौची? बीटा। तो हमनी के सर जरा कहल दी बेटा, ठीक ना। क्या होगा? दिया है a, क्या दिया है? a, ठीक ना। और यह है अल्फा बीटा और गामा, गामा है तो गामा क्या दिया है? a प्लस बी। देखिए सुनिएगा जी, तो हमको a और b के मान निकालना है। गौर से देखिए ना बाबू, a बराबर क्वेश्चन वाक और b बराबर भी कौची? क्वेश्चन वाक, यानी दोनों हमको क्या करना है? निकालना है। तो अब समझिएगा ये त्रिघात बहुपद है, तो इसको लिखेंगे यहाँ क्या से? प्रश्न से। कैसे निकालेंगे पहले समझिएगा। इसको मान लेंगे, देखिए त्रिघात बहुपद का एक व्यापक सूत्र भी लिख दे। देखिए अच्छा ये जान रहे हैं व्यापक सूत्र, तो समझ रहे हैं आप लोग है, ये ईमानदारी के साथ समझ रहे हैं कि लिख दें। देखिए त्रिघात बहुपद का एक व्यापक सूत्र क्या होता है? ax के पावर q प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। मार्कर क्या हुआ? ब्लू मार्कर, ठीक ना। देखिए त्रिघात बहुपद का शरीर क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया, ठीक ना। एक इंक नहीं डाले हैं तो एकदम चल रहा है, पंच छोड़ लिए नहीं सन। देखिए जी गौर समझिएगा, एक्स क्यू है ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो देखिए गौर से यहाँ समझिएगा, लगाइए इसको। देखिए a बराबर इसको मान लेंगे, a बराबर कितना मानेंगे? 1। क्या मानेंगे? 1। और देखिए b है ना, गौर से देखिए, तो b बराबर कितना मानेंगे? -3। देखिए c, तो c बराबर कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो c बराबर 1। और देखिए अचर पद d बराबर 1। यहाँ तो किसी की कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो अब जानते हैं कि 3 शून्यांक जब इसका दे दिया है, 3 शून्यांक दे दिया है और हमको मान निकालना है a और b का मान निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे ना? नहीं समझ में आवत? कहाँ पास? ये वाला देखिए, यहाँ पास कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। एकर संहतिया ई है, एकर यारी है। देखिए इसका यार b का यार 3 है, c का यार कुछ नहीं तो 1 तो होगा जरूर, यहाँ पास होगा। अब देखिए d के यार कौन होगा? लगा दिए सबके 60 गांठ बना दिए। तो a बराबर कुछ नहीं तो 1, कोई दिक्कत। b बराबर क्या है? -3। देखिए b का यहाँ b है तो यहाँ सर क्या है?
संख्या है, ये व्यापक पद है, एक सर क्या है, व्यापक पद है, और ये त्रिघात बहुपद दिया है आपका। अब समझ में आया नहीं? फिर से चलिए आए एक्स, हाँ एक्स ना लिखल जा है, एक्स नहीं लिखते हैं, अचर पद को लिखते हैं, चर पद को नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक्स क्या है, चर पद है, और ए बी सी वहाँ पास सर क्या है, एक अचर पद है, तो अचर पद को हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो सी बराबर कितना, कुछ नहीं तो 1, और डी बराबर कितना 1, तो बाकी सब तो लिख दिए। अब समझ में आ गया? चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, त्रिघात बहुपद में अगर 3 शून्यांक दिया हुआ रहे ठीक ना, तो उसको त्रिघात बहुपद यानी कि नया प्राप्त भी करने के लिए से था, लेकिन उसको वहाँ पास छोड़ दीजिए। यानी कि आपका त्रिघात बहुपद सर क्या है, दिया है, इसका 3 शून्यांक दिया है, अब वो पूछ रहा है कि बी का मान क्या होगा, तो एकदम आसानी से निकाल लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। चूँकि अल्फा बीटा गामा दिया है ये है, और बी और ए का भी मान क्या है, दिया हुआ है ये है, तब इन्होंने भागे की आवश्यकता है ए नहीं। जैसे कोई चीज़ अगर मटेरियल बनाते हैं तो बनाने से पहले सर क्या है, सब पहले संग्रह कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। जैसे अब बनाना है कोई चीज़, मान लीजिए समोसा सिंघाड़ा, ठीक है, तो पहले मैदा रेडी कर लीजिएगा, गूँथ गाँथ के, आलू छोल छाल के बाप फूप के सर रेडी करेगा, चोखा उखा, वही सर क्या है, देखिए सब रेडी कर लिए हैं, भरा उरा गया है, अब छानना है, क्या करना है, छानना है। तो देखिए छानिए अभी इसको, देखिए अल्फा है ना, अल्फा कितना है गौर से देखिए, ए माइनस बी, इसको आराम से पहले घर में इसको पैक कर दीजिए छोटी कोष्ठ में, प्लस बीटा देखिए कितना दिया है, बीटा ए प्लस गामा कितना दिया है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी बराबर माइनस है ना, माइनस, यहाँ गौर से देखिएगा थोड़ा सा पहले समझिएगा, माइनस बी है ना, देखिए बी बराबर का दिया है -3, तो इसे माइनस हम भी कोष्ठ में 3, अब ये बराबर का दिया है 1। देखिए सब छोटी कोष्ठ में है ना, इसको तोड़ दीजिए तक ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी होगा, अब माइनस माइनस मिल के यहाँ प्लस, अब 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 होगा, वो दिक्कत यहाँ तक। अब ये नहीं रहिए, देखिए ये माइनस में भी है, ये प्लस में भी है, तो जय सिया राम, यानी कट गया जी, यही ना होगा, अरे नहीं कटेगा जी। अब देखिए एगो ए प्लस में, एगो ए प्लस में, एगो ए प्लस में, यानी कि ए 3 गो ए, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3a, और बराबर में कितना हो जाएगा 3a। तो देखिए ए चाप लेंगे और अच्छा से दम बाल बचरूल बनाई इसे, 3 जो जाएगा नीचे, 3 से 3 कट्टी जी, अब बची कितना 1 जी, और एक ना बचेगा, 3 से भाग देंगे 3 में 1 बार में कट जाएगा। अब समझ में आया? तो हमको ए बराबर कितना आंसर आ गया 1। अभी हमको किसका आंसर लाना है, यानी बी के भी हमको मान लाना है ना। तो आइए अब थोड़ा सा इधर तने क्या है, चमकाते हैं इसको अच्छा से, पुनः मतलब दोबारा। किसे चलेंगे, तो देखिए एक आपका त्रिघात बहुपद का कुश्ती खेल रहे हैं जी, कुश्ती खेल रहे हैं का, अगर पेट में मार रहे हैं केहू नहीं, अगर पेट में मार रहे हैं केहू नहीं। इतना बड़ा हो गया 10th क्लास में चल गए, लेकिन मैंने पढ़ा, हम यहाँ समझा रहे हैं और उन्हीं केहू ना कर रहे हैं। अच्छा समझिए, ठीक ना। और तोरा का बूता मारेंगे ना तो उड़ जाइएगा आप, ठीक ना। देखिए इधर ही समझिएगा जी, ध्यान दा। एक फार्मूला क्या होता है त्रिघात बहुपद में, 3 जब शून्यांक दिया हुआ रहे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इंटू मैंने गुना, बराबर इसका फार्मूला क्या होता है -d/a। इन इसका फार्मूला होता है -d/a होता है, ठीक ना। देखिए अल्फा कितना है ए माइनस बी यानी बीटा कितना है ए, इसको ए, और गामा कितना ए प्लस बी है, ए प्लस बी। जी गुरु जी बोलिए। कोष्ठ में लिखेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। जैसे आप अगर मान लीजिए सर का स्नान करते हैं तो पहले केस जरूर झाड़ते हैं ना, अगर झड़ेगा केस तो सर क्या लगेगा भूतनी, झरना लगेगा। झूठ बोल रहे हैं,
कितने लगेंगे? आप स्नान कर लीजिए और मतलब केस कोई से छोड़ दीजिए, कोई भी भाई डर जाएगा। माइनस क्या बोली? छुट्टी नहीं आई है। अच्छा देखिए माइनस है ना, तो माइनस दे देंगे। देखिए डी देखिए तो कहाँ है, इन्हें देख खोजिए, ढूंढिए 1, ठीक है। ए कितना है? 1, ठीक ना। यहाँ गौर से देखिए, इसको ब्रैकेट को इसको हटाइए। ऐसे एक काम कीजिए ना, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है कि नहीं? अरे भैया गुणी में नहीं, ऐसे लिख देते हम बरकरार करके, a माइनस बी बचवन लियन a प्लस बी, ऐसे लिख दे अच्छा से, तब समझिएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इंटू ए ने क्या है? a, तो देखिए -1 इसको लिख रहे हैं। अरे 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 ही ना होगा। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? और गुने में क्या है? a बराबर -1 हो गया। अब एक काम कीजिएगा ना कि इसको समीकरण क्या मानिएगा? फर्स्ट जी, ई से ही कट जाएगा। ई से एक से काटिएगा। अच्छा ई से काटिएगा, a माइनस बी, अच्छा ई काटेंगे। ये कौची में है? एकरा से बोला भेंट हवा, ये कौची में है? गुना में है। अगर प्लस में रहता ना तब इसको हम कुछ क्रिया करते हैं। है कौची में? बहुत बदमाश है, चढ़ जाए ऊपर एकदम। देखिए इन हो गया जी, हाँ कटेगा कब ना, ध्यान दीजिए। अब समीकरण इसको फर्स्ट मान लिए, इसको यहाँ लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट में, ठीक ना, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखे। देखिए समीकरण फर्स्ट ही ना है, तो गौर से देखिए a बराबर आपका यहाँ पास दे दिया है, देखिए आया है a बराबर 1, तो समीकरण फर्स्ट ही ना है, तो इसी में इसको हम बैठा रहे हैं। जहाँ a है वहाँ कितना बैठाएंगे? 1। जहाँ e आपका समीकरण फर्स्ट है, अब a बराबर 1 दिया है, तो इसको हम पुट करेंगे। देखिए a बराबर कितना? 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस b, तो b के स्क्वायर गुण्य a बराबर कितना होगा? 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 और बराबर -1। अब यहाँ गौर से देखिए 1 के स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 गुने, अगर 1 से हम गुना करते हैं दोनों में तो क्या आएगा? इतना ही ना आएगा जी, 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं, -1। अब देखिए माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, इसको इस साइड है ना प्लस में पटक देंगे उस साइड, तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए -1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? -2। इन्हें थोड़ा सा लिख दे रहे हैं अच्छा से। अच्छा देखिए, अरे भैया -1 प्लस ना होती, ये जुड़ता ही अजी -1 है, तो दोनों के चिन्ह आपस में बराबर है, तो जब दोनों के चिन्ह आपस में बराबर हुआ है तो आपस में संख्या जुड़ जा है, गुना में होता है। अरे इसको हम जोड़ रहे हैं ना जी, जोड़ रहे हैं ना, तो दोनों में से कोई किसी के चिन्ह दे देंगे। अगर आपसे कोई बोलेगा आपको कि -2 और -5 कितना होती बाबू, तो क्या कहूँ कि 5 दूना के यानी कि अथी 5 2 7 और प्लस में 7 होता है। ये गुना में इसका है, ये गुना में है जी, देख रहे हैं घटाव में यहाँ पास है, ए भी वाकई लेकिन माइनस में है, तो दोनों का चिन्ह आपस में बराबर रहेगा, तो -7 में हो जाता है। 5 2 7, अब दोनों में से कोई एगो चिन्ह दे देंगे। समझ में आया? बढ़ोती में सीख बहु जी। आइए, तो -b स्क्वायर बराबर -2, देखिए माइनस से माइनस कट्टी, तो b स्क्वायर बराबर 2। देखिए b स्क्वायर के जब उन्हें ढकेल देंगे तो रूट में चढ़ जाएगा 2, और इसका मान 2 आएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में आता है कि नहीं? तो इसका 2 मूल इसका मान हो गया, एगो माइनस में एगो प्लस में। तो लिख दीजिएगा कि अतः a बराबर 1 और b के मान आ गया ±√2। ये आपका आंसर वर्ड। अब इसको स्क्रीनशॉट अच्छा से ले सकते हैं बाबुआ। अगले प्रश्न को देखिएगा आप, ठीक है? दो क्वेश्चन और है सर, इसके बाद फिर चलेगा आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण।
उससे दो चरला रैखिक समीकरण चलाने से पहले चलाएंगे क्या, थ्योरी उसका, कि दो चरला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण को हल कैसे करते हैं, ठीक ना। तो ये सभी पहले क्या है इसको थ्योरी में अच्छा से पहले बताएंगे, और तब जाके फिर सर पहले क्या एंट्री मारेंगे चैप्टर में, उसका मतलब एक्सरसाइज में जो भी हो प्रश्नावली। मेटारे में जानते हैं में टरता नहीं है, ठीक ना। रखना चाहिए क्या, बढ़ का जाकर धोती सन बाबा के क्योंकि पुराना धोती अगर होगा तो लेते आइएगा, हैं। हाँ ना, बाबा का पुराना धोती लाइए सूती वाला, हैं नहीं उससे ना मिटेगा। हाँ अरे रुमाल ऐसा है, ब्याह शादी में मिल होगा तो लेते आइएगा। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा पहले आप लोग। क्वेश्चन 4 हाला मत बाबू, सुनिए। यदि बहुपद फलना चीना, ठीक ना, अरे त्रिघात बहुपद दिया है, उसका 2 शून्यांक दिया है, तो पहले त्रिघात बहुपद लिखते हैं। देखिए लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे बहुपद क्या दिया है, px क्या दिया है बहुपद, ध्यान दीजिए इधर, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर q माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 और माइनस 35। देखिए ये आपका त्रिघात बहुपद दे दिया है। अब इसी त्रिघात बहुपद के 2 शून्यांक दे दिया है, क्या दिया है 2 शून्यांक। तो 2 शून्यांक, तो अच्छा देखिए त्रिघात बहुपद है, सॉरी त्रिघात बहुपद बोल रहा है जी, बहुपद है, इस बहुपद का शून्यांक दिया है, तो स्वाभाविक शून्यांक 2 दिया है। तो आप जानते हैं कि जब शून्यांक को अल्फा और बीटा से हम सूचित करते हैं और एक गामा से भी करते हैं, तो भैया शून्यांक 2 गो न है, तो एगो अल्फा है, एगो क्या है बीटा शून्यांक दिया है। देखिए गौर से, अल्फा बराबर आपका दे दिया है शून्यांक, क्या दिया है क्या दिया है क्या दिया है ना कि 2 प्लस रूट 3, हाँ 3। अब एगो दिया है शून्यांक बीटा बराबर दिया है कि 2 माइनस रूट 3 है, तो कोई दिक्कत। तो देखिए पहले से कि 2 शून्यांक दे दिया है, सुनिए px बराबर आपका दे दिया है बहुपद, और 2 शून्यांक किसका दे दिया, इसी के बाल बच्चा 2 दे दिया है। तो कह रहा है ठीक ना कि इस 2 शून्यांक से पहले हम क्या निकालेंगे, एक नया बहुपद निकाल लेंगे। नया बहुपद कहने के मतलब सर क्या निकालेंगे कि gx निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे gx निकाल लेंगे। और gx निकलला के बाद एक में बात काछी बोल रहे है, हाँ 2, हाँ फिर बात बोल रहे है ना कि अन्य शून्यांक याद कीजिए। अन्य शून्यांक मतलब समझ रहे हैं नहीं, इसे 2 शून्यांक दिया है ना, तो इससे हम प्राप्त कर लेंगे सर क्या gx, क्या प्राप्त कर लेंगे gx। और जब हम प्राप्त कर लेंगे तो gx से हम भाग देंगे सर किस में, इसी px में भाग देंगे। भाग देने के बाद कुछ हमको भागफल आएगा ना भागफल, और जब भागफल हमको आएगा तो उसी भागफल को फिर हम क्या करेंगे कि गुणखंड तोड़कर और उसका शून्यांक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शून्यांक नहीं शून्यक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शून्यक। अब देखेंगे भैया शून्यक 1 आएगा या शून्यक 2 आएगा, कितना आएगा उसको तो अब भाई निकलना के बाद था चलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी के नहीं। तो अब आइए इसको पहले हम निकालते हैं। देखिए ध्यान से पहले समझिएगा इधर। अच्छा तो जब 2 शून्यांक इसका दिया है तो फिक्स है कि जिसका भाई 2 शून्यांक हो तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, आप ही बताइए, द्विघात बहुपद। तो भैया द्विघात बहुपद का एक फार्मूला था कि जब 2 शून्यांक उसका दिया हुआ रहे तो उसका द्विघात बहुपद निकालने के लिए उसका एक फार्मूला क्या था, आप लोग हम शॉर्ट में लिखाए थे कि द्विघात, क्या लिखाए थे द्विघात। देखिए थोड़ा सा एने ना लिख रहे हैं कि थोड़ा हमको फिर भाग देना है, ठीक ना। द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, था कि नहीं जी, था जी। अब यहाँ गौर से देखिए, इन्हें ध्यान दीजिएगा, x² है ना लिख देंगे माइनस अल्फा है ना, गौर से देखिएगा अल्फा कितना है 2 प्लस रूट 3, तो लिख देंगे 2 प्लस रूट 3।
देखिए प्लस है, प्लस देखिए बीच में बीटा, गौर से देखिए बीटा बराबर क्या है 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 लिख दिए, इंटू में 1 से लगा दिए, प्लस अल्फा कितना है जी 2 प्लस रूट 3 कोष्ठ में घेर दिए, इंटू बीटा कितना है जी 2 माइनस रूट 3। यहाँ तक किसी के दिक्कत उक्कत है किसी का नहीं? बोली बोली खराश पढ़ना ले हैं। देखिए अच्छा समझिएगा, एक्स स्क्वायर है, सुनिए जी, देखिए ध्यान द, ई माइनस में ही बाबू रूट 3, आई प्लस में ही बाबू रूट 3, तो प्लस और माइनस गई लो, मतलब कट गया, तो क्या बच गया माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपका एक फार्मूला के रूप में है कि नहीं? तो आपका एक फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बार बार प्लस होता है, ये माइनस होगा, जे कह दीजिए सर जी, अगर बोल देंगे कि ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर तो हाँ सर जी भी हो जाएगा। वही जैसन गुरु वैसन चेला, मांगे गुड़ देवे ढेला। देखिए ए स्क्वायर, भैया ए स्क्वायर ना लिखेंगे, ए बराबर क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 के क्या होगा स्क्वायर होगा। अब यहाँ गौर से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 से गुना होगा एक्स में, तो क्या होगा ऐसे लिख देते हैं 4 ना, ऐसे 4x, देखिए प्लस 2 दूना के 4, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ही कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर 4x है माइनस 4x से लिखेंगे 4x, और फिर क्या 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस में 1, तो ये आपका क्या मिल गया gx, क्या मिल गया gx से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक नया हमको बहुपद मिल गया। अरे मिलने गया जी, अभी gx बहुपद से भाग देंगे सर किस में, इस px बहुपद में, अब भाग दे के सर क्या लाएंगे भागफल, कैसे लाएंगे भागफल, अब यहाँ गौर से देखिएगा जी, तो उतना लिख ना रहा है, डेट यहाँ लिख दे रहा है कि gx से भाग देंगे किस में px में, देखिए इससे भाग दीजिएगा मुंह बना के इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, चलो देखिए लिखिए, इन्हें लिखिए प्रश्न से आइए, ध्यान दा, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर q माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138, क्वेश्चन है गलती, लोकलवा चमकलवा न चमकलवा, यहाँ एक सही 138 एक्स होगा, देखिएगा है 135 है कि 35 था जी, 138 एक्स माइनस 35, ठीक है चलिए अच्छा हो गया, और माइनस कितना होगा 35, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए इन्हें भाग देंगे ना तो इन्हें जगह नहीं बचेगा, ठीक है, तो हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं कपार के पर, कोई दिक्कत ना है, अरे भैया इन्हें जगह नहीं बचेगा ना, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, आप समझिए कि मैंने ये वाला भाग यहाँ है। अब देखिए एक्स के पावर 4 लाना है, किधर से लगाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से गुना होगा एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा एक्स के पावर 4, अब देखिए एक्स स्क्वायर से गुना होगा माइनस 4x में, तो क्या होगा माइनस 4x के पावर q, का है कि 2 पावर, अब x के पावर 1 है तो 2 अब 1 3 पावर, चलिए एक्स स्क्वायर से गुना होगा 1 में, तो माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा सर। अब इसको चिन्ह को चेंज कीजिए, माइनस प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस कट्टी, देखिए 6 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 2x के पावर q, और 26 में से 1 घटेगा तो माइनस 25x स्क्वायर बचेगा, और ऊपर से वो उतार लेंगे 138x उतार लेंगे। अब लगाएंगे कितना से जी, तो माइनस हम लगाएंगे 2x से लगाएंगे, देखिए माइनस 2x से गुना होगा एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा माइनस 2, देखिए माइनस 2 से पहले गुना करेंगे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो माइनस 2, और x से गुना होगा एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा एक्स के पावर q,
अब देखिए माइनस से गुना होगा माइनस में, तो चिन्ह तो पहले दम हो जाएगा मुँह बना के प्लस, और 2x से गुना होगा 4x में, तो दुगुना के बारह वाह 2 चौके 8, 2 चौके 8, x से गुना x में तो क्या होगा x स्क्वायर होगा। अब माइनस से गुना होगा प्लस में, तो चिन्ह होगा माइनस, और 2x से गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा 2x। बहुत अच्छा से तुम इसको लिख दीजिए। यहाँ तक तो किसी की दिक्कत? लेंस नहीं ना, चलिए प्लस माइनस लेंस बोल दे तो समझ गया ना अपने से, तो नाम बोले से कौन सा फायदा, बोल दे कि लेंस, आदमी समझ गया कि हैं, तो इसलिए ना बोल दिए लेंस, नाम छाप दिए वो अच्छा से, आदमी पकड़ लिया कि लेंस हमरे बोल रहे हैं, ये लेंस थोड़ी सुनेंगे। अब इन्हें ध्यान दीजिए बाबू, ये माइनस में अभी प्लस में, देखिए माइनस में दोनों है ना, तो 8 5 13 की 3, और 2 1 हंसी लिया 3, 8 5 13 के 3, और 2 1 3, ठीक ना। हाँ अच्छा 33 ना होगा जी, काची कुछ ना है, गलती ना है, चलिए नहीं है तो बहुत अच्छा बात है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर, अच्छा जहाँ गलती होगा तो अपने फिर छन आ जाएगा, हमको तो लग रहा है गलती है जी। अच्छा चलिए ना देखिए ना आगे लिखिए, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, हमको लग रहा है कि 35 होगा, नहीं ठीक है। अच्छा लेके चलते हैं जी, गलती होगा तो अपने ही पकड़ा जाएगा चोर अच्छा से दम। और ऊपर चला ये कितना जी -35, देखिए गलती होगा ना तो अपने छना जाएगा यहीं पास, लास्ट पोजीशन इसका है, ठीक है। कितना चलाएंगे -33 से, हो गया गलती कही रहते हैं 5 के 20 आए। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, 5 के 20 की 0, 4 12 2 14, हो गया गलती, यहाँ 35 आना चाहिए, कहीं प्रॉब्लम है सर जरूर। ये प्लस ही 26 है ना जी, 26 में से घट गया तो 25, ठीक तो है। अभी कितना 6 में से 4 घट गया तो 2, बहुत अच्छा बात है। क्वेश्चन में ये देख लीजिए हैं, नहीं ठीक तो है, क्वेश्चन लाई तो जी यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, 2 2 4, दुदुना के रूट पबुआ गईल भइल कटल, इतना बचल इतना घटल, ठीक तो है ही वाला। इन्हें से कहा है मुँह इस बना रहा है इसे उल्लू लियन तभी एक्स स्क्वायर, ठीक ना, -4x3। हाँ देखिए गलती है पास हो गया, देखिए चीन में प्रॉब्लम था, ठीक ना, हम तो भैया बनाए बनाए अंधरा गए थे, तो आप लोग भी सर देखे देख भी अंधरा गए हैं। देखिए हाँ प्लस है ना, तो चीन सर का लिख दिए हैं माइनस, सही प्रॉब्लम, देखिए माइनस। अब यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास चिन्ह क्या देंगे हम, फिर दिए माइनस, अरे बबुआ प्लस है, चिन्ह यहाँ क्या देंगे माइनस। अब यहाँ जुड़ जाएगा ही, तो क्या होगा 26 1 27, क्या होगा 27 था, ठीक ना। अब देखिए अच्छा हो गया, 8 7 15 की 5, और 2 1 3, -5। जानते हैं गलती बनता है ना तो मैथ एकदम ऐसे एकदम झलके लगता है कि गलती बनी थी, समझ में आया। चलो देखिए -35 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे -35 से लगाएंगे। देखिए -35 से गुना होगा एक्स स्क्वायर में, तो कितना आएगा -35 एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस और माइनस मिल के यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब 35 चौके 140 होता है बाबूआ। अब माइनस प्लस माइनस, अब 35 से गुना 1 में तो कितना हुई बाबूआ 35 हो जाई। देखिए प्लस है, ये माइनस चिन्ह है ना, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस उड़ा दीजिए सबके दम, उड़ा दीजिए, तो उड़ा दिए, क्या बच गया 0। अब हमको सर क्या मिल गया, भागफल कितना मिल गया। तो भागफल क्या आप जानते हैं, भागफल को आप जानते हैं बहुत अच्छा से, क्या QX से करते हैं सूचित ना। तो QX बराबर आपका कितना मिल गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 मिल गया। अब इसको हम क्या निकाल लेंगे,
गुणखंड इसको तोड़ देंगे। क्या है? गुणखंड। तो गौर से देखिए 35 से गुना होगा 1 में तो कितना होगा? 35। क्या होगा? 35। अब 35 को देखिए ऐसे देखिए, और 35 से गुना होगा 1 में तो क्या हो गया? 35 एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब 35 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे कि हमको घटाला के बाद 2x मिल जाए। काहे कि हम माइनस है तो घट के, अब प्लस रहेगा तो जुट के आता है वाला। तो तोड़ी इसको ना, 7 5 देखिए 7x में से 5x घटेगा तो 2x बचेगा। अब देखिए 7 5 35, अब 1 से गुना x में तो x स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये गुणखंड सही है। तो यहाँ पास इसको लिखेंगे, पहले बड़ा वाला कौन था? -7x कर देंगे, अब प्लस में कर देंगे बाबू 5x, अब माइनस इन्हें कर देंगे 35, ठीक है। इन्हें लगा दीजिए थोड़ा सा कोई जीरो बैठा दीजिए। क्या लगी कि बहुपद के समीकरण बना लीजिए का। चलिए आइए अब यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए इसमें कॉमन कीजिए, 2 x में से 1 x खींच लेंगे तो x -7, अब प्लस में 5 x खींच लेंगे, 5 खींच लिए तो क्या बच गया x, अब 5 7 भाग पड़ गया ना जी, बराबर में लड्डू। अब इन्हें गौर से एक अरबा ई, अरे जुड़ता है भैया, x + 5, अब दोनों सेम टू सेम, किसी एक को लिख देंगे x -7, इन्हें लिख दें अच्छा से। देखिए इन्हें थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब बराबर में लपेट के मारे 0, x + 5 बराबर में 0, इसको बांट दीजिए अलग अलग। x -7 बराबर में 0 बांट दीजिए, बराबर कुछ हट जाएगा तो क्या में है? माइनस में तो प्लस में, या प्लस में जाएगा तो माइनस में न होगा जी, जी कह दीजिए सर जी। माइनस में तो उस हट जाएगा तो प्लस में। अब देखिए इसका भी 2 शून्यक मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक। क्या लिखेंगे? शून्यक। अब देखिए शून्यक पहले से 2 और था, पहले से 2 शून्य कौन कौन था? गौर से देखिए, एक 2 + √3 और 2 - √3, और नया शून्यक मिल गया, एगो -5 एगो मिल गया 7। तो यहाँ लिखेंगे -5 और तथा लिखेंगे कौची एगो 7। यही हो गया आंसर है। इतना आँख भिड़ा के, लेंस भिड़ा के देख लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए बाबू। ए सुनिए सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, हालत नहीं कम सम। देखिए जी लास्ट क्वेश्चन है 2.4 का लास्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 5। समझिए पहले गौर से। दिया है यदि बहुपद फलना का नाम दीजिए पहले, बहुपद फलना। देखिए बहुपद फलना का नाम क्या है? दिया है x के पावर 4 - 6x क्यू, और प्लस में दिया है 16x स्क्वायर और -25x, और प्लस में दिया है 10। देखिए सुनिए पहले, यदि बहुपद फलना, लिख दिए फलना का नाम। यदि बहुपद फलना को एक अन्य बहुपद, इस बहुपद के एक नया बहुपद, एक अन्य बहुपद है, यदि बहुपद फलना को एक अन्य बहुपद क्या दिया है? देखिए अन्य बहुपद मतलब सर देखिए px, तो अन्य बहुपद इसको क्या मानेंगे? gx। क्या दिया है? x² - 2x + k। ये हो गया दूसरा बहुपद। सुनिए अच्छा से, इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दिया गया। क्या दिया गया? भाग दिया गया, ठीक ना। भाग दिया जाए और शेषफल फलना आवे। देखिए शेषफल को हम क्या से करते हैं सूचित? QX से। बड़ा कितना मुस्कुरा के बोल रहे हैं एकदम। जी से करते सूचित जी, RX। देखिए तो RX बराबर आपका दे दिया है, क्या दिया है? दिया है कि x + a, ठीक ना।
तो के और ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, इन्हें गौर से देखिए जी। के बराबर क्वेश्चन वाक और ए बराबर भी क्या दिया है, क्वेश्चन वाक। दो चीज़ हमको क्या निकालना है, ठीक ना। देखिए बहुपद आपका ये दिया था, एक बहुपद आपका अन्य बहुपद ये दिया था। इस बहुपद से बोल रहे हैं थोड़ा फास्ट में, वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। देखिए इस बहुपद से भाग देंगे सर, क्या है, इस बहुपद में भाग देंगे। तो भाग देने के बाद हमको शेषफल कितना आया, एक्स प्लस ए आया। तो बोल रहा है कि के और ए का मान क्या होगा। कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको निकालेंगे, इससे इसमें भाग देंगे और जो शेषफल जो हमको नीचे बचेगा ना लटक के, वो लटक के देखिए यहाँ दिया है, तीन लटक और लटक, दोनों लटक बराबर लटक कर देंगे। समझ में आया, नहीं समझे अजी। जैसे शेष में कुछ बचेगा ना, तो शेष में बचेगा तो हमको शेषफल दे दिया है, हैं। तो इस शेषवा के बराबर जो बचेगा शेषवा से होता ही, और दोनों को बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस करके समतुल्य कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समतुल्य कर लेंगे, मैंने बराबर कर लेंगे, ठीक ना। बराबर देख के सर देख लेंगे कि कौन कैसे कैसे आ रहा है अपना अपना, ठीक ना। ध्यान दीजिए, चलाइए प्रश्न से। उतना भाग भूग ना लिख रहे हैं, ठीक ना, भाग भूग नहीं लिख रहे हैं। भाग भूग मैंने समझ रहा है ना कि जी एक्स से भाग दीजिए पी एक्स में, बाकी तो बार बार आप समझ ही रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भागा दीजिए, किस में, एक्स के पावर 4 और माइनस एक्स के पावर है 6 के पावर कुछ नहीं, माइनस 6 एक्स के पावर क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। एकरा करने जगह बच गया जी। अच्छा एक काम कीजिए ना, देखिए इसको जगह ना बचल है ना, एकर जगह घर ऐसे बना दे रहा है, इससे बहुत अच्छा से घर हो गया। ये खरगोश से घर हो गया रहे लगी, ठीक है। इसको साइड में घर बन रहा है और इससे भाग देंगे ना तो भैया कुछ भागफल आएगा ना, इसको घर पहले ही बना दिए कि ही में तो रही है, ठीक है। आइए देखिए एक्स के पावर 4 लाना है ना, कितना से लगाए आप ही बताइए, एक्स स्क्वायर से लगा देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से गुना होगा एक्स स्क्वायर में तो क्या आएगा, एक्स के पावर 4। गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर से गुना होगा माइनस 2x में तो क्या आएगा, माइनस 2x के पावर क्यू आएगा। चल देखिए एक्स स्क्वायर से गुना होगा के में तो क्या आएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए ये प्लस में माइनस में जय श्री राम, 6 में से 2 घटेगा तो माइनस 4x के पावर क्यू। अब यहाँ गौर से देखिएगा बाबू, अच्छा से तनी नैन लड़ा के दम देखिएगा, दम बहुत गौर से। अच्छा दोनों में एक सही का जी, अरे दोनों में एक सही ना, तो जब दोनों में एक सही तो हम क्या करते हैं समझिएगा कि x के कॉमन कर लेंगे। तो देखिए भैया ये प्लस में ना है, अब ये कौची में है के माइनस में, तो यहाँ पास पहले से प्लस में लिख दे रहा है और घर में लिखेंगे कि बाबू 16 मैया माइनस के आई, बाबू घर से निकल जा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कॉमन कर लिए ना, समझे बुमर तो सर चबा रहे तो का जी समझ में आएगा। खाए के तो सुर में है, जैसे लग रहे हैं कि एकदम सर भूखा चलते। देखिए सुनिए, अरे ऐसे है ना जी एक्स स्क्वायर, आई माइनस में है ही, देखिए एक्स स्क्वायर खड़ा होइए फिर सूत जाइए। और तो देखिए अब लिख दिए हैं। अच्छा दोनों में एक सही, अरे खड़ा हो जाइए ना थोड़ा जी बाबू। देखिए दोनों में एक सही ना, तो इसको देखिए क्या करते हैं कि 16 माइनस के ऐसे निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर बाहरी आ जाएगा नहीं का बाहरी जी। तो बस वही तो है सर, यहाँ काम किए हैं, दोनों में था तो निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत, बहुत आप लोग समझदार हैं। माइनस 25x उतार लेंगे ऊपर से गो, यहाँ लगाएंगे, देखिए कितना सा लगाएंगे, माइनस 4x लगाएंगे। देखिए माइनस से गुना होगा, माइनस से गुना होगा प्लस में तो पहले चिन्ह माइनस, और 4 से गुना होगा इसमें, यानी 4x से गुना होगा एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा 4x के पावर क्यू। गौर से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पास भी समझिएगा अच्छा से, एकदम आँख लड़ा के नैन लड़ा के सब देखिए। देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और देखिए 4x से गुना होगा 2 में तो कितना होगा, 4 दूना के 8x स्क्वायर होगा। देखिए माइनस से प्लस में गुना होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। और 4x से गुना होगा के में तो क्या होगा 4kx, कोई दिक्कत। आइए चिन्ह को चेंज कीजिए, देखिए प्लस
माइनस प्लस, देखिए ये प्लस माइनस बराबर था, मर गया अरे कट गया। यहाँ गौर से देखिएगा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर में नहीं बोला है। देखिए तो अगर इसको हम गुना अगर कर देंगे कि देखिए 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसे इसमें हम गुना अगर हम करते हैं, देखिए 16 एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। दिमाग के लिबड़ी कहीं के इन्हें देखिए जी, और इसे गुना होगा जी तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होगा। अब यही यहाँ पास लिखल है, देखिए तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर इतना है लिखल। ई एक्स से गुना करेली तो एक्स स्क्वायर से गुना होगा 16 में, तो 16 एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर से गुना हुआ के में तो माइनस के एक्स स्क्वायर। कहाँ से लिख ली? झोला में, अरे झोला में से लिख रहे हैं जी। कौन वाला? ई वाला, ई बगल में सटल है लेकर, इसलिए पट गया लेकर से। और समझ में गया? सटल था तो पट गया। कोई डाउट? एक्स स्क्वायर से गुना के 16 एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस के से गुना हुआ एक्स स्क्वायर में तो के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत ना? समझ में आ रहा है जी? नहीं है समझ में? सुनिए, समझ में सब क्या रहा है, मारेंगे आप लोग के टाइम पे। देखिए यार देखिए 16 में से 8 घट जाएगा। अब ये ना 8 लिखल है यहाँ पास, तो माइनस में था। देखिए 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 8 बचेगा। तो इसको पहले हम लिख दे रहे हैं ऐसे मुंह बना के 8। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ देखिए ई वाला जो है के कहाँ भाग गया जी? फिर लुक आ गया करने तो। हाँ नहीं देखिए यहीं पास देखिए घटा के यहाँ पास पहले लिख दे रहे हैं बाबू। तो देखिए 8 एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर इला उतरेगा नहीं से, ये वाला घटेगा तो इतना आया। अब देखिए 8 माइनस के, इसको सर क्या है एक्स दोनों में ना है तो एक्स बाहरी निकाल लेंगे। तो अब देखिए तो इस पर यहाँ करेंगे माइनस के और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा दम, ई वाला में अब ई वाला में चलते हैं काम लेके, ठीक है? ई ना ही वाला ये प्लस में ना के है, देखिए ऐसे प्लस में है के एक्स, आई माइनस में कौची है 25 एक्स। देखिए एक्स है ना तो 4 के और माइनस 25, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स बाहरी टंगरी इसको खींच देंगे बाहरी। तो प्लस में यहाँ लिख देंगे कितना? प्लस में लिखेंगे ऐसे करके दम 4 के और माइनस 25 एक्स, और एने लिख देंगे प्लस में यहाँ पास मुंह बना के 10। चलिए अब इसको इन्हें से पहले साफा सूफा इसको कीजिए। देखिए इन्हें सही आप कितना सा लगाएंगे? प्लस 8 माइनस के से लगाएंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस एक स्टेप खाली और समझ लीजिए। देखिए इन्हें ध्यान दीजिए इतना। हाँ क्या धाका लग गया? तब बचा लीजिए। यहाँ सुनिए पहले, देखिए सुना 8 माइनस के से गुना होगा इसमें तो कितना आएगा? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर होगा। देखिए 8 माइनस के से गुना होगा किस में? इसमें देखिए जी एकदम यहीं पास मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिए। तो ये माइनस है ना, माइनस के इसे छोड़ दीजिए, आई 2 है ना, 2 से खाली गुना कीजिए दोनों में। देखिए ऐसे 8 माइनस के, अब एक्स के बाहरी लिख दीजिए ऐसे होगा। हे भगवान, माइनस 2x होगा जी, तो एक्स को छोड़ दिया है और माइनस की भी छोड़ दिया। देखिए 2 अठे और 2 से गुना के में तो माइनस 2k, माइनस को छोड़ दिए इधर ही, और बाकी एक्स वाई ने लगा दीजिए पोछिया में कर। तो ऐसे यहाँ लिखेगा कि माइनस क्या लिखेंगे 16 और माइनस 2k। अब यहाँ देखिए, अब इन्हें लगा दीजिए, एक्स ना था एक्स लगा दीजिए। यहाँ गौर से देखिए, अब समझिएगा अच्छा से। अब इससे गुना होगा किस में? के में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास? गौर से देखिए तो 8 में गुना होगा तो क्या होगा? प्लस 8k, और के से गुना के में तो क्या होगा? प्लस के एक्स स्क्वायर। नहीं होगा? और प्लस माइनस बोलो माइनस ना होगा जी, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पास अब यहाँ पास स्टेप बढ़ाइए, माइनस प्लस
यहाँ पास भी देखिए ना, है ना, तो चिन्ह किसको छोड़ दीजिए अभी, चिन्ह किसको हम यही पास खाली चेंज खाली इसको कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसको माइनस और यहाँ पास क्या आ जाएगा प्लस। देखिए प्लस माइनस बराबर था, कट गया। देखिए गौर से समझेगा जी बाबू, 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 2 अब देखिए 25 में से 16 घटेगा, ना घटेगा जी, 25 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में क्या बचेगा 9, लगा देंगे बाबू में x। हाई अब देखिए ना गौर से, अच्छा से एकदम ध्यान से, ये क्या है, पहले के स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे के स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे माइनस में 8 के, और प्लस में क्या लिख देंगे वाला 10। ये शेषफल इतना बच गया, बस शेषफल यही आपका बच गया। अब यहाँ लिखिएगा गिवेन, क्या लिखेंगे गिवेन, दिया हुआ था ना आपका ना, तो यहाँ लिखेंगे पुनः। अब इधर देखिए शेषफल इतना दिया है, इसको लिखेंगे कि 2k - 9 और x नहीं है जी, तो x लगा देंगे, प्लस kx स्क्वायर माइनस 8k, ठीक ना, और प्लस में 10। एक काम कीजिए ना, इसको थोड़ा सा ऐसे घेर दीजिए, और बराबर में देखिए इस शेषफल हमको इतना बचा, तो इतना शेषफल बराबर आपका देखिए कहाँ दिया है, शेषफल ही ना है, तो बराबर लिख देंगे x प्लस a लिख देंगे। अच्छा गौर से देखिए, ये वाला है ना शेषफल, देखिए x वाला x में है ये जाती, तो एकर यारवा के बना दीजिए, ये वाला यार बन गया। अब देखिए a है, माने इसमें x नहीं है, तो एकर यार ये बन गया, ये सब टोटल बन गया यार, ठीक ना। लगा दीजिए यार मतलब बराबर एक दूसरे की कर दीजिए तुलना। तो देखिए 2k - 9 इंटू एक्स, अब बराबर में क्या था, हम क्या बोले तुल करने के लिए ना, इसको यहाँ लिख दिए। चलिए तो पहले इसको हल पहले कर लीजिए, इसके बाद फिर क्या इसको हम बराबर करेंगे। देखिए x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 2k - 9, अब बराबर में कुछ क्या है कट गया, तो 1 बच गया, क्या बच गया 1, और 2k एक काम कीजिएगा घोटा के नहीं ले जाइए 1, और जाएगा वन साइड तो प्लस में हो जाएगा 9, ठीक ना। इधर लिख दे, आए कने लिख दे, इधर लिख दे, इधर लिख देते हैं। देखिए जी एने लिख दे रहा है, थोड़ा सा जगह के ने कंपाई बच रहा है, फिर बाकी इसको हल करेंगे यहीं पास, ठीक ना, ये बाबू के हल यहीं पास करेंगे। देखिए तो 2k है ना, 2k बराबर 9 एक कितना होगा जी 10 होगा जी, तो k चाप लेंगे जी, और 10 बटा कितना जाएगा 2 पचौए, अरे पचौए माने 5 पचना गेल ठीक ना, 2 यानी k बराबर 5, आंसर आ गया, k बराबर आ गया। अब क्या निकलना है a का मानना, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए अब देखिए इसका बराबर इसको कीजिए ऐसे, kx स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर में a लिख देंगे। तो इसको समीकरण मुंह बना के फर्स्ट मान लीजिए, लिख दिए, और लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में k का मान रखे। देखिए k बराबर कितना आया है 5, देखिए k है ना, तो k बराबर इसको पुट कर दीजिए कितना 5, तो 5 का स्क्वायर है तो हम भी कर दिए, k का स्क्वायर था तो हम 5 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 8 k है तो k बराबर कितना 5 प्लस 10 बराबर a। देखिए एने लिख दे, इसको भी एने अब लिख दे रहे हैं थोड़ा सा अच्छा से, यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ, देखिए 25 अब 8 पचे माइनस 40 बार है बा, कौन तो बोले 8 5 13 प्लस 10 बराबर में a। देखिए 25 10 35 होगा, और माइनस में 40 बराबर में 40 में से 35 घटेगा तो -5 बराबर में a, तो a बराबर कितना आएगा -5, तो यहाँ लिखेंगे अतः k बराबर आ गया आपका आंसर 5, और a बराबर भी आंसर आपको आ गया -5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब समझिएगा पहले इसको अच्छा से बाबू, कि आपका बहुपद में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक ना, मतलब बता दिया गया, पूरा क्लियर कर दिया गया। बहुपद आपका चैप्टर सर क्या है फिनिशिंग, यानी कि आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण को लेकर आएंगे, ठीक ना।
ये अब इसका ये आपका आंसर भी हो चुका है। 2.4 का जो था मतलब ख़त्म कर दिए, ठीक ना। तो आज इतने तक क्या इसको आप रहने देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।